हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड न्यूज़ एंड स्टोरी चैनल। नई लड़कियों को फिल्मों में काम देते थे। हम बात कर रहे हैं राज कपूर की। राज कपूर खुद को नग्नता का पुजारी मानते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी राज कपूर वन एंड ओनली शोमैन में इसका खुलासा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि दिमाग में नहाते थे यह ख्याल उनकी कला बन गई और यह कला फिल्मों में झलकने लगे। राम तेरी गंगा मैली से सत्यम शिवम सुंदरम तक कई ऐसी फिल्में हैं दिखाया गया। ऐसा क्यों? राज कपूर ने अपनी ज़िंदगी के उन पलों के बारे में बताया जब वह बच्चे थे, तब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ था। वह लिखते हैं, जिस माहौल में पला पड़ा वह थिएटर और फिल्म जैसा ही था। हम 1927 में मुंबई आए थे। उसे समय साइलेंट फिल्मों का एरा था। मेरे पिता ने जैन ग्रैंड एंडरसन थिएटर ज्वाइन किया, जहां आरदेशी ईरानी ने इंडिया की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई थी और पापा उसमें थे जब मैं टॉय कार्ड प्ले में एक्ट किया था और इसके लिए मुझे पहले अवार्ड भी मिला था। बॉलीवुड के शो में आगे बताते हैं कि बचपन में वह बहुत सुंदर थे। उनके पिता की एक्ट्रेस मुझे कडल करती थी। मैं बहुत एक्साइटेड फील होता था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी भावनाओं को छुपाने की कला सीख ली थी। मैं कम उम्र में बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था। मैं नागनेता का पुजारी था। राज कपूर के मन में इरोटिक ख्याल उनकी माँ की वजह से आए। उन्होंने लिखा है, मेरे ख्याल से यह सब मेरी माँ सॉन्ग, मेरी इंटीमेसी की वजह से शुरू हुआ था, जो उसे वक्त यंग सुंदर और पठान वुमेन होने के नाते शार्प फीचर वाली थी। और उन्हें नॉन देखने के बाद ही मेरे दिमाग में इरोटिक वाले ख्याल आए। उर्दू में एक शानदार फेस है, मुक़द्दस ओरियन यानी पवित्रता है। मेरी फ़िल्मों में नहाने वाले सीन ज़रूर होते हैं। महिलाओं ने शुरुआत में ही मेरी यादों पर कब्ज़ा कर लिया और वह मेरी फ़िल्मों में अपीयर होने लगी। राज कपूर ने लिखा है, हम एक बार वेस्टर्न पंजाब गए थे जो अब पाकिस्तान में है। वह मेरे पिता का बर्थ प्लेस था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर वहाँ तहसीलदार थे और पूरे गांव में हमारे परिवार के लिए सम्मान था। गांव में महिलाएं आज पर चना पूछती थीं। मुझे याद है कि मैं चना खरीदने गया था। मैंने सिर्फ शर्ट पहनी थी, उसके नीचे कुछ नहीं पहना था। स्माइल दी और कहा, तुम्हें चने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत मासूम था। सालों बाद मैंने इस बारे में सोचा तो पाया कि उस महिला के दिमाग में कुछ था। कभी कभी मेरी ज़िंदगी में चना सेक्स ऑब्जेक्ट बन जाता है। यह मेरे सिनेमा में भी बॉबी में एक सीन है जहाँ एक लड़का बॉबी के चेहरे पर आईने से रोशनी मारता है और वह लाइब्रेरी में बैठी होती है। लड़की पहले गुस्से में आती है और फिर हंसने लग जाती है। लड़का कहता है चलो चाय पीते हैं, लेकिन बॉबी कहती है नहीं, चलो चना खाते हैं। बॉबी मूवी साल 1973 में रिलीज़ हुई थी। इसमें उनके बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में थे। यह फिल्म इस वजह से भी चर्चा में रहती है क्योंकि डिम्पल ने उस ज़माने में बिकनी पहनी थी जिसे सनसनी मच गई थी। बल्कि सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में भी यह सब देखने को मिला। फिल्म में ऐसे ही कई सीन हैं। सत्यम शिवम सुंदरम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जीनत अमान का भी भीगा बदन दिखाने में राज साहब पीछे नहीं रहे थे। फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक्टर और एक्ट्रेस के बीच अफेयर्स के किस्से आम हैं, लेकिन उन अफवाह में कुछ ऐसी लव स्टोरी बाहर निकाल कर आती है जो सच्ची होती है। कुछ की जोड़ी हमेशा के लिए एक हो जाती है। उनमें से एक थी राज कपूर और नरगिस की जोड़ी, जो 40 और 50 के दशक में खूब सुर्खियों में रही। लेकिन राज कपूर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नरगिस की मां से मिलने उनके घर गए, जहां उन्होंने पहली बार नरगिस को देखा था। राज कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म आग में नरगिस को साइन कर लिया। वहां से उनके बीच की कहानी शुरू हुई, जिसका दर्दनाक अंत हुआ। प्रेम कहानी की दास्तान सुनाते हैं, उन्होंने नरगिस को फिल्म आग में इस वजह से ही लिया था जिससे उनकी पहचान आगे बढ़ सके। लेकिन अगली फिल्म बरसात में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी, नरगिस ने उनसे प्यार किया और निभाने की भी पूरी कोशिश की। राज कपूर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मधु जैन की किताब द कपूर के जब राज कपूर के घर में नरगिस के बारे में पता चला तो हंगामा हुआ, लेकिन राज कपूर ने अपने पिता से वादा किया कि वह अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नरगिस से उनका प्यार सच्चा है। उधर नरगिस के भाई अख्तर हुसैन ने भी इस रिश्ते से आपत्ति जताई, क्योंकि राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस भी किसी की नहीं मानी। नरगिस राज कपूर के प्यार के किस्से उस दौर में ओपन हो चुका था और कुछ समय के बाद वह दोनों लिविंग में भी रहने लगे थे। राज कपूर की वाइफ कृष्ण ने कहा था कि वह रात रात भर राज का इंतजार करती थी, लेकिन वह एक रात छोड़ अगले दिन घर आते। वह भी शराब के नशे में और आते ही सो जाते थे।
हर बात से बेखबर नरगिस और राज कपूर अपने रिश्ते को पूरा समय देने लगे। फिल्में भी दोनों साथ करते। साल 1948 में राज कपूर ने आर के स्टूडियो बनाया, जिसका लोगो राज और नरगिस की फिल्म आग का एक पोस्ट था। आर के स्टूडियो को नरगिस भी अपना मानती थी और उनकी कमाई का हिस्सा यहाँ बनने वाली फिल्मों में लगने लगा था। नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देने लगे थे। राज कपूर ने फैसला लिया था कि नरगिस अब सिर्फ आर के स्टूडियो की फिल्मों में ही काम करेंगी। शुरुआत में तो नरगिस ने इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में उन्हें कुछ पछतावे हुए। आवारा बरसात, चोरी चोरी, जान पहचान, अनहोनी बेवफा, अंबर प्यार की बातें, श्री 4 और 20 और उनकी जोड़ी की आखिरी फिल्म जागते रहो थी राज कपूर के प्यार में। नरगिस ने उनके हर फैसले को माना, लेकिन उन्होंने सिर्फ आर के स्टूडियो में काम करने के फैसले पर अफसोस जताया। काम के नाम पर उनके पास सिर्फ आर के स्टूडियो की फिल्म 1904 में राज कपूर और नरगिस एक साथ सोवियत संघ गए, जिनके साथ दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे कलाकार भी थे। उस दौरान पहली बार नरगिस को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं। सोवियत संघ में जब मेरा वेलकम राज कपूर के साथ वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, तब वह बात मुझे खाट की। दरअसल नरगिस राज कपूर के साथ एक रिश्ता चाहती थी, लेकिन राज कपूर उन्हें इंतज़ार करने को कहते थे। राज कपूर के साथ ऐसी ज़िंदगी से नरगिस थक गई थी और अपना घर पति बच्चा चाहती थी, जो उन्हें राज कपूर के साथ मुमकिन होता नहीं दिखा। वापस आने के बाद से नरगिस खोई खोई और परेशान रहने लगी। उन्होंने किसी तरह श्री 420 की शूटिंग पूरी की। उसके बाद नरगिस को फिल्म मदर इंडिया मिल गई और उन्होंने राज कपूर को बिना बताए साइन कर ली। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक हादसे में सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई और उनके दिल में अपनी जगह बनाई। इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें समाज में एक इज्जतदार जिंदगी चाहिए थी, जो राज कपूर से नहीं मिल रही थी, और राज कपूर से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उस प्यार में सिर्फ दर्द था, तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। वहीं राज कपूर कभी नरगिस को भूल ही नहीं पाए और साल 1974 में उनके जितने भी इंटरव्यू हुए, उन्होंने हमेशा नरगिस का जिक्र किया और कहा कि 14 फरवरी 1953 को फिल्म मदर इंडिया रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। इस फिल्म ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी धमाल मचा दिया। कुछ महीनों के बाद इस फिल्म के संबंध में बर्लिन में एक इवेंट रखा गया, जहां नरगिस पहुंची थी। राज कपूर को जब पता चला तो वह वहां गए और नरगिस से मिले। नरगिस ने उन्हें इंतज़ार करने को कहा और फिर मधु जैन की किताब कपूर के मुताबिक राज कपूर ने कहा था कि दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया, बातें की, लेकिन बातों में पहले जैसी बात नहीं थी। नरगिस ने उन्हें बता दिया था कि वह आगे बढ़ चुकी है और राज भी अपनी लाइफ अच्छे से बताएं। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट तक साथ आए और फिर राज वापस मुंबई आ गए। वह उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। 11 मार्च 1968 को नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। राज कपूर की वाइफ कृष्णा ने बताया था कि नरगिस की शादी की खबर जब राज को मिली तो वह बाथरूम में फूट फूट के रोए, अपना हाथ सीक्रेट से चलाया। कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। 1921 को जब नरगिस की डेथ हुई तब राज कपूर ने दूर से उन्हें अंतिम विदाई दी। नरगिस से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री वैजयंती माला ने लगभग 2 दशकों तक राज किया। वैजयंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने उसे दूर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, क्षेत्र में कदम रखा था। उनके बाद ही साउथ की इंडस्ट्री से एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया, जो उस दूर के हिसाब से काफ़ी बोल्ड माना जाता था। उन पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया हिट रहा था। दिलीप कुमार और राज वैजयंती से अफेयर के चलते राज कपूर की पत्नी कृष्णा ने बच्चों के साथ अपना घर छोड़ दिया था, होटल में रही थी। हालांकि राज कपूर से पहले सन 1961 में फिल्म गंगा जमुना के सेट पर उनका अफेयर दिलीप कुमार के साथ था। कृष्णा ने राज कपूर को वैजयंती माला के साथ काम करने के लिए माना किया। फिल्म संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर ने फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। बाद में 1968 में वैजयंती माला ने चमन लालवाली से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र वाली है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके साथ का।